नमस्कार दोस्तों, आज ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वह है आपके महासागर। महासागर एक ऐसा टॉपिक है जो रीट के एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है, इससे एक क्वेश्चन हमेशा निश्चित फिक्स होता है। वहीं ये जो टॉपिक है इससे ग्रेड सेकेंड और आरएस जैसी महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछा जाता है। महासागरों की हम बात करें तो पहले आप दुनिया का नक्शा भी जरूर देख लें, क्योंकि बिना नक्शा देखे हम इसकी जानकारी नहीं ले सकते। ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, ये दुनिया का दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, ये दुनिया का तीसरा बड़ा महाद्वीप है अमेरिका और चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। पांचवा जो महाद्वीप है वह आपके अंटार्कटिका है, जो कि बिल्कुल दक्षिण में आपके स्थित है और इसका नाम क्या है? अंटार्कटिका। ये आपके पांचवा बड़ा महाद्वीप है और छठा बड़ा महाद्वीप आपके जो है वो कौन सा है? यूरोप। और सातवां कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये जो महाद्वीप है, इन महाद्वीपों के पास में जो जलीय क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में दुनिया का सबसे बड़ा महासागर स्थित है, जिसका नाम है प्रशांत महासागर। ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का दूसरा बड़ा जो महासागर है वह है आपके अटलांटिक। कौन सा है? अटलांटिक है। विश्व का तीसरा बड़ा जो महासागर है वह है आपके हिंद। और विश्व का चौथा बड़ा जो महासागर है वह आपके अंटार्कटिक महाद्वीप के निकट अंटार्कटिक महासागर है। और दुनिया का सबसे छोटा जो महासागर है जो उत्तरी ध्रुव की ओर स्थित है वो कौन सा है? आर्कटिक महासागर। इस तरह से विश्व को कुल 5 बड़े जलीय क्षेत्रों में बांटा है, या जलीय क्षेत्रों को कुल 5 बड़े महासागरों में बांटा है। उनमें सबसे बड़ा है प्रशांत, दूसरा बड़ा है अटलांटिक, तीसरा बड़ा जो है वह आपके कौन सा है? हिंद है, चौथा अंटार्कटिक और पांचवा आर्कटिक। इन पांचों से आपके एक प्रश्न हमेशा निश्चित है और 1 से 2 भी हो जाते हैं प्रश्नों की संख्या। एक टॉपिक से यदि 2-2 क्वेश्चन आपके आए तो कितनी बड़ी बात होती है। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रशांत महासागर पर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। मित्रों, ये जो प्रशांत महासागर है इसको आप पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर को पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं। अब हम प्रशांत की बात करें तो प्रशांत महासागर को पैसिफिक ओशियन कहते हैं। तो ये जो महासागर है ये इसके एक ओर तो एशिया महाद्वीप स्थित है। कौन सा महाद्वीप स्थित है? एशिया महाद्वीप स्थित है। और इसी ओर प्रशांत महासागर के एक ओर आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है, कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। वहीं दूसरी ओर की हम बात करें तो इसके दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है और वहीं आपके इसके दूसरी ओर जो है इसी के साथ उत्तरी अमेरिका के साथ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। तो इन 4 महाद्वीपों के मध्य में आपके प्रशांत महासागर स्थित है। एक तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, तो वहीं दूसरी ओर आपके एशिया और कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। आज विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वह आपके इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको लेकर बनता है। और इंडोनेशिया के बहुत सारे द्वीप हैं जो कि विश्व का आपके क्या हुआ? बड़ा द्वीप समूह हुआ। ये भी आपके कौन से महासागर में स्थित है? प्रशांत में। क्वेश्चन साधारण सा आता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो कौन सा है? इंडोनेशिया। इसी प्रशांत महासागर में आपके जापान देश स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र माना जाता है। और जापान 4 द्वीपों में बटा हुआ है: होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। इन 4 बड़े द्वीपों में जो है वो जापान बटा हुआ है। तो ये 4 द्वीपों को मिलाकर जापान है और जापान आपके किस महासागर में है? प्रशांत में। इसी महासागर में दुनिया का सबसे गहरा गर्त स्थित है। ये पूछा जाता है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है। कौन सा गर्त है? मेरियाना गर्त। इस मेरियाना गर्त को चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। मेरियाना गर्त को क्या कहा जाता है? चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। और इसकी गहराई 11,022 मीटर या 11,033 मीटर है। ये इसकी गहराई है और ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है।
अब ये आता है कि मेरियाना गर्त आता किस देश के अंतर्गत है, तो मेरियाना जो गर्त है ये फिलीपाइंस देश के अंतर्गत आता है। किस देश के अंतर्गत आता है? फिलीपाइंस के अंतर्गत। अब पूछा जाता है कि गर्त क्या होते हैं, कि महासागरों में स्थित जो मैदानी भाग होते हैं उनमें गहरे सकरे जो भाग होते हैं, जो काफ़ी गहराई पर होते हैं, ऐसे गहरे सकरे भागों को हम क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। और मेरियाना गर्त का दूसरा नाम क्या है? चैलेंजर गर्त। इसी महासागर में आपके मिंडानोआ गर्त स्थित है, जो कि दुनिया का दूसरा गहरा गर्त है, और ये भी आपके फिलीपाइंस देश के अंतर्गत आता है। वहीं इस महासागर में विश्व का सबसे लंबा गर्त, लंबा गर्त, गहरा नहीं, गहरा गर्त तो कौन सा हुआ? मेरियाना। दूसरा गहरा कौन सा हुआ? मिंडानोआ। और इसी महासागर में विश्व का सबसे लंबा गर्त स्थित है, जिसका नाम है एल्यूशियन गर्त। ये दुनिया का सबसे लंबा गर्त है। इसकी गहराई नहीं है, इसकी क्या अधिक है? लंबाई अधिक है। पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे लंबा गर्त कौन सा है, तो विश्व का सबसे लंबा गर्त कौन सा हुआ? एल्यूशियन हुआ। विश्व का सबसे गहरा गर्त पूछा जाए तो कौन सा हुआ? मेरियाना। दूसरा गहरा गर्त पूछा जाए तो कौन सा है? मिंडानोआ। मित्रों, इसी महासागर में आपके दुनिया का सबसे लंबा या दुनिया की सबसे लंबी खाई स्थित है, जिसका नाम है पेरू चिली की खाई। ये विश्व की सबसे लंबी खाई है, और ये भी आपके कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। तो पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे लंबी खाई कौन सी है, तो कौन सी है? पेरू चिली की खाई, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। अब हम ये कहते हैं कि खाई क्या होती है, तो महाद्वीपों के तटवर्ती भाग में स्थित गहरे भाग, बिल्कुल तट के सहारे स्थित गहरे सकरे जो भाग होते हैं वो खाई कहलाते हैं। तो तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित गहरे सकरे भाग जो सागरीय भागों में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? खाई। और दुनिया की सबसे लंबी खाई कौन सी है? पेरू चिली की खाई। दुनिया का सबसे लंबा गर्त कौन सा है? एल्यूशियन गर्त। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। और दूसरा गहरा गर्त कौन सा है? मिंडानोआ। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनते हैं। इसके अलावा आपके इस महासागर में दुनिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं। पूछ लिया जाए कि विश्व के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस महासागर में है, तो विश्व के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में स्थित है। बताइएगा किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि सबसे अधिक सक्रिय है। अब यह आता है कि सक्रिय क्या होते हैं, तो देखो ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। एक सक्रिय होता है, एक प्रसुप्त होता है और एक मृत होता है। अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं वी डिवाइड द वॉल्केनो इन 3 पार्ट। फर्स्ट इज द एक्टिव वॉल्केनो, सेकंड इज द डोरमेंट और थर्ड इज द डेड। सक्रिय वे होते हैं, एक्टिव वे होते हैं जिनसे निरंतर मैग्मा बाहर निकलता है। ऐसे ज्वालामुखी जिनसे निरंतर मैग्मा बाहर निकले तो वो क्या कहलाते हैं? सक्रिय। वे ज्वालामुखी जिनसे रुक रुक कर मैग्मा बाहर निकलता है वो प्रसुप्त या सुसुप्त कहलाते हैं। और वे ज्वालामुखी जिनसे एक बार मैग्मा बाहर निकलता है और हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। ऐसे ज्वालामुखियों को मृत या शांत कहते हैं। मृत या क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। तो इस तरह से ज्वालामुखियों को हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। अब देखो इसी महासागर के तटवर्ती क्षेत्र में आपके कटमई ज्वालामुखी स्थित है। कौन सा ज्वालामुखी है? कटमई। इसी महासागर में यहाँ पर आपके हवाई द्वीप है, और हवाई द्वीप पर अधिकार है यूएसए का। किसका अधिकार है? यूएसए का अधिकार है, जिस पर आपके 2 प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं। एक तो है मौना लोआ, दूसरा है किलाबिया। ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी जो हैं आपके हवाई द्वीप पर स्थित है, जो कि यूएसए देश के अंतर्गत आता है। ये वो हवाई द्वीप है जहां से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हुए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कौन हुए हैं? बराक ओबामा हुए हैं। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। इन सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला से प्रश्न बनता है कि सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय। सीधा सा प्रश्न आएगा कि दुनिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? प्रशांत में। और सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? कि रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय कहते हैं।
रिंग ऑफ फायर या क्या कहते हैं, अग्निवलय कहते हैं। इसे हम परिप्रशांत मेखला भी कहते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला को क्या कहते हैं कि परिप्रशांत मेखला भी कहते हैं। यह आपसे पूछ लिया जाता है। तो रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय और परिप्रशांत मेखला कहाँ स्थित है? तो आपके किस महासागर में? सीधा आंसर आपका होना चाहिए प्रशांत महासागर में। तो देखो, प्रशांत महासागर से 4 बड़ी चीजें जो आपके बनी हैं, जिनको लेकर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो 4 महत्वपूर्ण जो प्रश्न इससे बनते हैं कि एक तो ये बनता है, पहला प्रश्न प्रशांत से बनता है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। यदि ये प्रश्न आपको आए तो इसका सीधा सीधा आपको जवाब देना है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है। कौन सा गर्त है? मेरियाना। इसे हम चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। एक फिर क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे लंबा गर्त कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा गर्त, यदि ये प्रश्न आपको आए तो विश्व का सबसे लंबा गर्त है एल्यूशियन गर्त। कौन सा गर्त है? एल्यूशियन गर्त। यह आपको ध्यान में रखना है। तीसरा इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि विश्व की सबसे लंबी खाई कौन सी है। सबसे लंबी खाई कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी खाई है पेरू चिली की खाई। पेरू चिली की खाई, ये दुनिया की सबसे लंबी खाई है। फिर आपके प्रश्न आता है कि विश्व के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। विश्व के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, यह आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो विश्व के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पूछ ले कि जलीय भागों में कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? प्रशांत में। फिर आता है कि सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय, ये कहते हैं। और एक क्वेश्चन जो आपके लास्ट इससे बनता है, ये 6 क्वेश्चनों के अलावा नहीं पूछा जाता, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। द्वीप समूह, जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप होते हैं, तो वो आपके कौन सा है? इंडोनेशिया। मित्रों, ये 6 बात यदि आपने याद रख ली, इसके अलावा 7वां इससे प्रश्न कभी भी रीट जैसी एग्जामों में तो बनता नहीं है। केवल 6 बातों को आपको याद रखना है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना या चैलेंजर गर्त, विश्व का सबसे लंबा गर्त एल्यूशियन गर्त, विश्व की सबसे लंबी खाई पेरू चिली की खाई, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, विश्व के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित हैं? प्रशांत महासागर में। और सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला को प्रशांत महासागर में क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय, परिप्रशांत मेखला कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके पूछी जाती हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये क्वेश्चन आपके बने प्रशांत महासागर से, इनके बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ये 6 चीजें यदि आपको याद हो गई तो इसके बाहर प्रशांत महासागर में कभी भी प्रश्न नहीं आता है। इसके बाद हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। कौन से महासागर की? अटलांटिक महासागर की हम बात करते हैं। तो विश्व का दूसरा जो बड़ा महासागर है वो आपके अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? आपके अटलांटिक महासागर। ये विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। विश्व का दूसरा बड़ा जो महासागर है वह है अटलांटिक या अंध महासागर। अब इससे सीधे सीधे से पहले तो हमको इसका डिजाइनेशन पता होना चाहिए भाई ये कैसे है, कहाँ स्थित है। तो देखो, इसके एक ओर तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। कौन सा महाद्वीप स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। वहीं उत्तरी अमेरिका के साथ इसी ओर आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप भी स्थित है।
के दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। वहीं इसके एक ओर जो है वह आपके अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। और यहीं इसी ओर आपके यूरोप महाद्वीप स्थित है। तो बताइएगा, एक तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अटलांटिक के एक ओर, दूसरा आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तीसरा आपके अफ्रीका महाद्वीप और चौथा आपके कौन सा है? यूरोप। इन 4 महाद्वीपों के मध्य में अटलांटिक महासागर स्थित है। अब देखो, दुनिया का दूसरा बड़ा महासागर, लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट कहां से बनते हैं वो अपन को देख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम तो बस यही कहता है भाई प्रश्न आए वहीं से अपन को यदि पढ़ते हैं तो हमें भी फायदा है, समय की बचत भी और तरीका भी हमें पता लगता है। तो इससे एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि अटलांटिक महासागर में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप स्थित है और उस द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, तो कौन सा है? इंडोनेशिया। और ग्रीनलैंड जो है इस पर डेनमार्क देश का अधिकार है। और डेनमार्क आपके किस महाद्वीप में आता है? यूरोप में आता है। सबसे पहला क्वेश्चन है अटलांटिक का कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और किस देश का अधिकार है? डेनमार्क का। और डेनमार्क किस महाद्वीप में है? यूरोप में। फिर अटलांटिक महासागर में एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि इस महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र है जिसका नाम है ग्रांड बैंक। इसे ग्रैंड बैंक भी कहते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ग्रैंड बैंक तो दुनिया का सबसे बड़ा मछली पालन केंद्र, यदि ये पूछ लिया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा मछली पालन केंद्र जो है वो आपके ग्रैंड बैंक या ग्रैंड बैंक है। ये ध्यान में रखना है। कौन सा है? ग्रैंड बैंक या ग्रैंड बैंक है जो दुनिया का सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र है। वहीं आपके ये जो आपके महासागर है, इस महासागर में एक क्वेश्चन बनता है बरमूडा त्रिकोण को लेकर। बरमूडा त्रिकोण पूछ लेते हैं। तो बरमूडा त्रिकोण भी अटलांटिक के उत्तरी भाग में स्थित है। किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में स्थित है, कि उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। ये जो बरमूडा त्रिकोण है इसको लेकर आपके प्रश्न पूछा जाता है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके ऊपरी भाग से आपके जलयान, वायुयान आदि नहीं गुजरते हैं। क्या कारण है कि यहां से नहीं गुजरते हैं? तो माना जाता है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अति प्रभावी होता है। और जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अति प्रभावी है, जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अति प्रभावी है तो वो उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उनको क्या कर लेता है? जलयानों को अपनी ओर आकर्षित, तो वो पानी में जाकर डूब जाते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बाह्य क्षेत्र से जलयान, हवाई जहाज, वायुयान जिसे आप कहते हैं, नाव आदि कुछ नहीं गुजरता, और जो गया है सो कभी लौटकर नहीं आता। इसे पृथ्वी का दैत्य भी कहते हैं, द जायंट ऑफ अर्थ इसे कहा जाता है। पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का दैत्य, द जायंट ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है, तो बरमूडा त्रिकोण को कहा जाता है। तो देखो आपके 3 क्वेश्चन बने। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। किस महासागर में है? अटलांटिक। विश्व का सबसे बड़ा मछली पालन केंद्र कौन सा है? ग्रैंड बैंक या ग्रैंड बैंक, जो कि कनाडा के अधीन आता है। कनाडा और यूएसए, इन दोनों देशों का इस पर अधिकार है, लेकिन मूल अधिकार किसका आता है? कनाडा का। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा मछली पालन केंद्र है। वहीं इस महासागर में बरमूडा त्रिकोण स्थित है जिसे पृथ्वी का दैत्य कहते हैं, जिसके बाह्य क्षेत्र से वायुयान, जलयान आदि कुछ नहीं गुजरता है, क्योंकि पृथ्वी का वहां गुरुत्वाकर्षण बल अति प्रभावी माना जाता है। एक काल्पनिक अनुमान है। वहीं जो आपके अटलांटिक महासागर है, इस महासागर में विश्व का सबसे लंबा कटक भी स्थित है। विश्व का सबसे लंबा क्या स्थित है? कटक स्थित है। इस महासागर में दुनिया का सबसे लंबा जो कटक स्थित है उसे उत्तरी अटलांटिक में डॉल्फिन कटक कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक में क्या कहते हैं? डॉल्फिन कटक कहते हैं। और दक्षिणी अटलांटिक में उसे चैलेंजर कटक कहते हैं। कौन सा कटक कहते हैं? चैलेंजर कटक कहते हैं। ये दुनिया का सबसे लंबा कटक है जो आपके उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक में विस्तृत है। और आपके किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में। अब
ये आता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ रिज या कटक, कि कटक का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे ये महासागर है, तो इस महासागरों में भी पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। तो ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनका 98% भाग जल में डूबा हो, जल में डूबा हो, और 2% भाग बाहर हो। तो जो भाग बाहर होता है, 2% भाग बाहर होता है, वह कटक कहलाता है। सीधी सी परिभाषा, महासागरों में स्थित पर्वतीय भाग जिनका 98% भाग जल में डूबा होता है और 2% भाग बाहर होता है, तो जो भाग बाहर दिखाई देता है वह आपकी क्या कहलाता है, कटक कहलाता है। और महासागरों में पर्वत होते हैं मित्रों, बहुत सारे पर्वत हैं, अनेकों पर्वत हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि दुनिया का सबसे लंबा कटक कौन सा है, डॉल्फिन और चैलेंजर। उत्तरी अटलांटिक में से डॉल्फिन कहते हैं और दक्षिण में क्या कहते हैं, चैलेंजर। फिर आपके क्वेश्चन बनता है अटलांटिक से कि अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है। तो अटलांटिक महासागर का आकार एस के समान है। किसके समान है, एस के समान है। किसका आकार है बताओ, अटलांटिक महासागर का। वहीं अटलांटिक महासागर से एक और प्रश्न बनता है इन कटक के अलावा, कि अटलांटिक महासागर में सारगेसो सागर स्थित है। कौन सा सागर स्थित है, सारगेसो सागर। यह आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है और यहां पर सारगेसम वनस्पति मिलती है। कौन सी वनस्पति मिलती है, सारगेसम। ये जो वनस्पति है, इसके कारण इस जलीय क्षेत्र से भी पानी के जहाज नहीं गुजरते। क्या नहीं गुजरते, पानी के जहाज। और यहां लवणता भी बहुत अधिक होती है। लवणता भी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो इसके परिक्षेत्र से पानी के जहाज नहीं गुजरते और लवणता भी यहाँ पे क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपकी किससे पूछी जाती हैं, अटलांटिक महासागर से। अब जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनको मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। देखो, एक तो अटलांटिक जो महासागर है, इस अटलांटिक महासागर से जहां जहां से आपके प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि एक तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, सीधा सा पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप किस महासागर में है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड और अटलांटिक महासागर में। पूछ लें कि ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है, तो ग्रीनलैंड पर डेनमार्क देश का अधिकार है। दूसरा जो पूछा जाता है वह है आपके विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र। विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र